अब आपके जीवन को बदलने के लिए 21 दिवसीय स्व विकास चुनौती। हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का हमारे पॉजिटिव लाइफ में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जीवन को बदलने के लिए 21 दिवसीय स्व विकास चुनौती। अब चलिए शुरू करते हैं। क्या आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं और हर दिन आगे बढ़ना चाहते हैं? इस 21 दिवसीय सेल्फ ग्रोथ चैलेंज में भाग लें और अपनी कल्पना से भी अधिक संतुष्टदायक जीवन जीते हुए अपने स्वास्थ्य के बारे में बेहतर महसूस करें। अब उठाने वाला सबसे बड़ा कदम आज से ही शुरू करना है। जब भी आपको हार मानने का मन हो, तब बस अपने आप को उस बेहतर जीवन की याद दिलाएं जिसके आप हकदार हैं। नंबर 1, एक नया लक्ष्य निर्धारित करें और उसे चरणों में विभाजित करें। यदि आप कुछ पूरा करना या हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास काम करने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए। अपने लक्ष्य को लिखने के लिए अभी कुछ समय लें और समझें कि आप इसे क्यों हासिल करना चाहते हैं। जब प्रेरणा बंद हो जाएगी तो क्यों पर आपको धक्का लगेगा। अपना लक्ष्य लिखें और उद्देश्य जानने के बाद अपने लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में तोड़ने का प्रयास करें और उनमें से प्रत्येक के लिए समय सीमा निर्धारित करें। एक यथार्थवादी योजना बनाकर हर दिन आवश्यक कार्यवाही करके आप अपने लक्ष्यों के एक कदम करीब आ जाएंगे। नंबर 2, कुछ नया सीखने के लिए हर दिन 1 घंटा समर्पित करें। क्या कोई चीज़ ऐसी थी जिसे आप हमेशा से सीखना चाहते थे लेकिन आपको समय नहीं होने के कारण इसे टालना पड़ा? हर बार खुद को परेशानी से मुक्त करने और दुनिया के सभी बहाने देने के बजाय सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन 1 घंटा समर्पित करने का प्रयास करें। कहने की ज़रूरत नहीं है, जब भी हम कुछ नया हासिल करते हैं तो यह आश्चर्यजनक लगता है। यदि आप समझ नहीं पा रहे कि क्या सीखा जाए तो मेरी आगामी पोस्ट के लिए बने रहें। नंबर 3, प्रतिदिन एक वस्तु से छुटकारा पाएं। न्यूनतमवादी होने के अनगिनत फायदे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक प्रतिबद्धता की भी आवश्यकता होती है। हम सभी को एक शुरुआती बिंदु ढूंढने की जरूरत है, इसीलिए इस यात्रा को शुरू करने में मदद करने के लिए इसे एक चुनौती मानें। एक ऐसी वस्तु का पता लगाएं जिसकी आपको अब आवश्यकता नहीं है या आप चाहते हैं कि और उसके लिए एक नया स्थान खोजें, चाहे वो इसे बेचना पड़े या इसे देना पड़े या इसे दान करना पड़े। एक किताब उठाएं और हर दिन उसका एक अध्याय पढ़ें। हालांकि इंटरनेट के पास हमारे अधिकांश प्रश्नों के उत्तर हैं, फिर भी सीखने का मेरा पसंदीदा तरीका पढ़ना ही है। ऐसा कहा जाता है कि एक CEO प्रति वर्ष औसतन 92 किताबें पढ़ता है। वो हर हफ्ते एक किताब पढ़ता है। हो सकता है कि हम सभी के पास प्रतिदिन घंटों बैठकर पढ़ने की सुविधा ना हो, लेकिन एक समृद्ध पुस्तक का एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ने से कोई नुकसान भी नहीं है। नंबर 5, अपनी जर्नल बुक में लिखें। जर्नलिंग आपके लक्ष्यों तक पहुंचने के संदर्भ में आपकी प्रगति को ट्रैक करने और अपने जीवन की सराहना करने और उस पर विचार करने का एक शानदार तरीका है। ऐसा लगता है कि दिन ब दिन कुछ भी नहीं बदला, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप कितनी दूर आ गए हैं, कितने आगे निकल गए हैं। अपनी प्रगति पर नजर डालने के अलावा आप इन लेखन संकेतों से खुद को बेहतर ढंग से समझना भी सीख सकते हैं। नंबर 6, प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम करें, यानी कि आधा घंटा। ऐसा कहा जाता है कि व्यायाम की कमी धूम्रपान जितनी ही घातक है, फिर भी हम में से बहुत लोग सप्ताह में कम से कम 5 दिन व्यायाम करने से चूक जाते हैं। तो यहाँ आपकी चुनौती है, इस सप्ताह 5 दिनों तक हर दिन कम से कम आधा घंटा व्यायाम करने का प्रयास करें। ये जिम में कसरत करना, सुबह जॉगिंग करना या रस्सी कूदना भी कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए प्रतिदिन केवल आधा घंटा किसी भी प्रकार का व्यायाम करें। नंबर 7, सुबह की एक नई दिनचर्या बनाएं। वर्षों से मैं खुद को ये सोचने के लिए दिमाग लगाता रहता हूँ कि मैं एक रात का उल्लू हूँ, जब तक कि मुझे हेल एलरॉड की पुस्तक द मिरेकल मॉर्निंग नहीं मिली और मैंने अपनी पहली सुबह की दिनचर्या की कोशिश नहीं की। लगभग तुरंत ही मैंने परिणाम को महसूस किया। मेरी सुबह की दिनचर्या में डायनामिक स्ट्रेचिंग, उसके बाद योग, फिर ध्यान शामिल हुआ। ध्यान के बाद मैं आमतौर पर पढ़ने और फिर जर्नलिंग की ओर रुख कर सकता हूँ। मैं किसी अन्य पोस्ट में अपनी खुद की सुबह की दिनचर्या कैसे बनानी है इसके बारे में अधिक बात करूंगा, इसीलिए बने रहें। नंबर 8, आधा घंटा पहले बैठें। नई सुबह की दिनचर्या के साथ इसे पूरा करने के लिए हर सुबह जल्दी ना उठने का कोई बहाना नहीं है। मैं झूठ बोलूँगा अगर मैं कहूँ कि ये कठिन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपनी सुबह की दिनचर्या का पालन किया, मैंने और अधिक हासिल करना शुरू कर दिया। मैं लगातार 1 महीने से ध्यान कर रहा हूँ, अधिक स्वस्थ खाना खाया और अपना पहला ब्लॉग प्रकाशित किया। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आधे घंटे पहले जागने से शुरुआत करें और अंततः उस समय पर काम करें जब आप जागने में सबसे अधिक आरामदायक महसूस करते हैं।
अपने अलार्म के लिए एक उत्साहवर्धक गाना सेट करने में मदद मिल सकती है। नंबर 9, मुझे करना है को मुझे जाना है में बदले। शब्द अत्यंत शक्तिशाली है। बस हमारे कुछ कहने के तरीके को मुझे ये करना है और वो करना है से मुझे ये करना है और वो करना है को बदल कर हम अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं और जो भी कुछ हमें करने की आवश्यकता है उसके प्रति अधिक सराहनाशील बन सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण के लिए, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। मुझे अपने परिवार का पेट भरना है, मुझे अपने परिवार का पेट भरना है। मुझे जल्दी उठना है, मुझे जल्दी उठना है। नंबर 10, सोशल मीडिया पर कम समय बिताएं। सोशल मीडिया दोस्तों के साथ अपडेट रहने का एक तरीका है, लेकिन कभी कभी जब हम दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं तब भी हम अपने फोन पर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं, बहुत समय बिताते हैं। एक उपयोगी युक्ति यह है कि हम अपनी सभी सोशल मीडिया ऐप्स को एक फोल्डर में छिपा दें और इसे दूर रख दें ताकि ये अब एक टेप की तरह दूरी पर रहे। ऐप को एक्सेस करने में असुविधाजनक बनाकर ये हमें सोशल मीडिया का कम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। नंबर 11, एक धन्यवाद नोट छोड़ें। एक साधारण धन्यवाद नोट किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, कान से कान तक। इससे पता चलता है कि आप उनके प्रति अपनी सराहना दिखाने के लिए थोड़ा और समय लेने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद नोट्स के अलावा आप किसी का दिन बनाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आप उनकी भलाई की परवाह करते हैं, यहाँ वहाँ नोट्स भी छोड़ सकते हैं। नंबर 12, सोने से 1 घंटा पहले अनप्लग करें। हमारी नींद पर नीली रोशनी के नकारात्मक प्रभावों पर बहुत सारे अध्ययन होते हैं। इसीलिए हमें अपनी नींद की गुणवत्ता को कम होने से बचाने के लिए सोने से कम 1 घंटा पहले प्लग अनप्लग करने की प्रोत्साहित किया जाता है। फ़ोन के समय को बदलने के लिए आप शाम की कुछ गतिविधियों कर सकते हैं, जैसे ध्यान करना, पढ़ना या सोने से पहले कुछ हल्की स्ट्रेचिंग भी। नंबर 13, स्वस्थ नाश्ता तैयार करें। जब भी मैं दोपहर के भोजन से पहले जल्दी से कुछ खाने की तलाश में होता हूँ तो मैं अक्सर खुद को जंक फूड की ओर ज़्यादा मोड़ता हूँ। भले ही मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि वे कितने अस्वस्थ हैं, लेकिन जब मैं भूख से मर रहा होता हूँ तो मैं उन पर नाश्ता करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तैयारी के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही मुझे भूख लगने लगती है मैं बस उन्हें खा लेता हूँ। इसीलिए हर सुबह मैं कुछ समय निकाल कर स्वस्थ नाश्ते का एक डिब्बा, उदाहरण के लिए सेब, अंगूर का एक गुच्छा, चेरी, टमाटर या कटे हुए खीरे आदि तैयार करता हूं और उन्हें अपने काम पर ले आता हूं ताकि जब भी कहीं जाऊं उन्हें खा सकूं। नंबर 14, अपने वित्त का प्रबंधन करें। अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने का एक बेहतरीन तरीका है अपने वित्त को सुव्यवस्थित करना। अपनी खाता बही या बजटिंग ऐप निकालें और आज ही अपने वित्त या प्रबंधन शुरू कर दें। यदि आप नहीं जानते कि किस ऐप का उपयोग करना है, फॉर्च्यून सिटी की सिफारिश करूंगा। ये मुफ्त और मज़ेदार भी है। अपने खर्चों पर नजर रखकर और रोजाने को समझकर आप पता लगा सकते हैं कि आपका पैसा जादुई तरीके से कहां गायब हो रहा है और आपके सैकड़ों यहां से वहां तक हजारों बचाने के समाधान ढूंढ सकते हो। पैसा बचाने के अलावा आप और अधिक पैसा कमाने के लिए अपने पैसों को निवेश करने के तरीके भी खोज सकते हो। नंबर 15, अपनी आत्मपुष्टि को दर्पण पर चिपका दें। अपनी आत्मपुष्टि को पोस्ट इट या कागज के एक टुकड़े पर लिखें और इसे एक जगह पर चिपका दें जहां आप हर दिन देख सकें। इसे हर सुबह दर्पण में रोज पढ़ सके, दोहराएं। आपका अवचेतन मन धीरे धीरे आपकी पुष्टि को सच करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। नंबर 16, एक कप चाय का आनंद लें। कभी कभी हम अपने काम और मानसिक सामाजिक जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम खुद को आराम करने के लिए समय देना ही भूल जाते हैं। एक सुगंधित कप चाय की चुस्की लेने और शाम के आकाश की सराहना करने से बेहतर मैं समय का आनंद लेने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। नंबर 17, कुछ रचनात्मक करो। अपनी कला पैलेट को पकड़ें और दूर से निर्माण करना शुरू करें। यदि पेंटिंग करना आपका शौक है तो आप पेंटिंग कर सकते हैं। अगर आपका मिट्टी के बर्तन बनाने का शौक है तो आप मिट्टी के बर्तन बनाना सीख सकते हैं। कुछ भी जो आपको अपनी रचनात्मक प्रतिभा दिखाने और अपने भीतर के कलात्मक जानवर को उजागर करने की अनुमति देता है। नंबर 18, एक वृत्त चित्र देखें। यदि सीखने की बात आती है तो आप पढ़ने के बजाय वीडियो देखना पसंद कर सकते हैं। तो ऐसे अनगिनत वृत्त चित्र हैं जो आपके क्षितिज को व्यापक बना सकते हैं। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो भी आप यूट्यूब या अन्य प्लेटफॉर्म पर आसानी से खोज सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से नेटफ्लिक्स का आनंद लेता हूँ। वृत्त चित्रों के अलावा आप TED वार्ता देखकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर 19, आभार सूची लिखें। हमारे जीवन में हर दिन ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम सुबह उठने और दूसरा दिन देखने के लिए जीने से लेकर तेज और स्थिर इंटरनेट के रूप में देखते हैं। उन सभी चीज़ों की एक सूची लिखकर
जिनके लिए हम आभारी हैं। हम जो भी कुछ हमारे पास है उसकी सराहना करना सीखते हैं, उन्हें हल्के में नहीं लेते हैं। नंबर 20, एक नया पॉडकास्ट सुने। पॉडकास्ट सीखना एक शानदार तरीका है। यदि कोई नई भाषा है जिसे आप बोलना चाहते हैं, या वो ई-कॉमर्स व्यवसाय जिसे आप शुरू करना चाहते हैं लेकिन जानते नहीं कैसे, तो पॉडकास्ट काफ़ी काम आ सकता है। निश्चित नहीं हूँ कि कहाँ से शुरुआत की जाए। बेझिझक मेरी पसंद में से एक दी माइंडसेट मेंटर को अपनाएं। मैं हमेशा अपने दिन की शुरुआत रॉब डायल के प्रेरक पॉडकास्ट से करता हूँ। नंबर 21, अपनी सभी मांसपेशियों को स्ट्रेच करें। मैं अपने बिस्तर पर गिरने से पहले पूरी तरह से आराम से अपनी मांसपेशियों को खींचकर प्रत्येक दिन का अंत करना पसंद करता हूँ। जब भी मैं स्ट्रेचिंग खत्म करता हूँ, मैं काम से बचे तनाव और तनाव को महसूस कर सकता हूँ, जिससे मुझे अच्छी नींद आती है। तनाव दूर करने के अलावा अपनी मांसपेशियों को खींचने से वास्तव में आपकी मुद्रा और संतुलन को बेहतर बनाने, ताकत बनाने में मदद मिल सकती है, और शारीरिक गतिविधि में भाग लेने पर घायल होने की संभावना भी कम हो सकती है। आप नीचे दिए गए कुछ योग आजमा सकते हैं। तितली मुद्रा, बच्चे की मुद्रा, स्फिंक्स मुद्रा, सुई में धागा डालना, घुटने से छाती तक, पैर दीवार के ऊपर करना और आदि। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम इसे बनाना जारी रख सकें। अधिक वीडियो के लिए इस पॉजिटिव लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे अन्य वीडियो को भी देखना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद।